सुप्रभात बहनों, क्लास षष्ठ। आपके कल मैंने भाषा में पाठ 10 झांसी की रानी के कठिन शब्द अर्थ कराए थे। आशा है आपने उनको सुन करके अपनी उत्तर पुस्तिका में किया होगा और फिर कविता को पढ़ा होगा। इस कविता का थोड़ा सा मैं आपको सारांश बता देती हूँ, जो इस प्रकार है। इस कविता में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की वीरता के विषय में है। बुंदेलखंड के हर बोले लोग आज भी रानी लक्ष्मीबाई की वीरता के गीत गाकर सुनाते हैं। कवित्री कहती है कि कवित्री मतलब जिसने ये कविता लिखी है, उनके अनुसार कि उसने भी लक्ष्मीबाई की कहानी इन्हीं हर बोलों के मुंह से सुनी है। कविता में भारत के बूढ़ा होने, आज़ादी प्राप्त करने का जोश लोगों में उत्पन्न होने, लक्ष्मीबाई के बचपन, जवानी, विवाह, विधवा होने तथा अंग्रेजों के षड्यंत्र को विफल करने, उन्हें परास्त करने तथा उन्हीं के साथ घमासान युद्ध में वीरगति को प्राप्त होने का वर्णन है। ठीक हो गया। आपने जब कविता पढ़ी होगी थोड़ा समझ में आ रहा होगा। तो इस कविता से प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था? 1857 के आसपास की राजनैतिक स्थितियों का भी पता चलता है। यह छात्रों में देश प्रेम की भावना जगाने तथा मातृभूमि की रक्षा करने के लिए प्रेरणा प्रदान करती है। ये वाली कविता कौन सी? झांसी की रानी की कविता। ठीक हो गया। जहाँ पर आपके कल कठिन शब्द अर्थपूर्ण हो गए थे, उसके नीचे से आपको प्रसंग सहित व्याख्या करना है। पर मैं थोड़ा सा इसका एक पैरा का भावार्थ आपको बता देती हूँ। जैसे पहला है यहाँ से लेके यहाँ तक का एक पैरा है, वो है सिंहासन हिल उठे राजवंशों में भ्रुकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी, गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी, चमक उठी सन 57 में यह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। ठीक हो गया। तो इसका अर्थ इस प्रकार है, स्वतंत्रता की पहली लड़ाई जब शुरू हुई तो भारत के राजाओं में हलचल हुई, उनके सिंहासन हिल उठे। सिंहासन है ना, तो उनके सिंहासन हिल उठे, राजवंश अंग्रेजों पर क्रुद्ध हो गए। गुलामी के कारण जर्जर बूढ़े भारत में भी नया जोश पैदा हो गया। जर्जर माने टूटा फूटा, मतलब बुढ़ापा पैदा हो गया। सब लोग अपनी खोई आज़ादी का मूल्य समझने लगे थे। वे जान गए थे कि स्वतंत्रता अमूल्य है, इसलिए उन्होंने अंग्रेज शासकों को भारत से भगाने का निश्चय कर लिया था। भारत की पुरानी तलवार सन 1857 में चमक उठी। झांसी की रानी उस युद्ध में वीर पुरुषों की भांति लड़ी, उसकी यह कहानी हमने बुंदेलों के हर बोलों के मुंह से सुनी थी। आ रहा है ना समझ में? तो जहाँ पर कठिन शब्द अर्थपूर्ण हो चुके थे, उसके नीचे आप लिखेंगी सबसे पहले सिंहासन। सिंहासन लिखने के बाद डैश 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 करके लिख देंगे आप रानी थी। फिर उसका प्रसंग लिखेंगे नीचे से, प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक। प्रसंग वही है जो अन्य कविताओं में होता है। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 1 के झांसी की रानी नामक पाठ से ली गई है। इसके रचयिता सुभद्रा कुमारी चौहान जी हैं। ठीक हो गया। अब नीचे से व्याख्या, नीचे लाइन में व्याख्या लिखेंगी, व्याख्या में डैश करके लिखेंगी इसका अर्थ में लिखेंगी वही जो मैंने अभी बताया। फिर बता देती हूँ पुनः आपको। व्याख्या लिखने के बाद डैश करके उसमें लिखेंगी, स्वतंत्रता की पहली लड़ाई जब शुरू हुई तो भारत के राजाओं में हलचल हुई, उसके सिंहासन हिल गए, पूर्ण विराम, राजवंश अंग्रेजों पर क्रुद्ध हो गए, पूर्ण विराम, गुलामी के कारण जर्जर बूढ़े भारत में भी नया जोश पैदा हो गया था, पूर्ण विराम,
सब लोग अपनी खोई आज़ादी का मूल्य समझने लगे थे। वे जान गए थे कि स्वतंत्रता अमूल्य है। इसलिए उन्होंने अंग्रेज शासकों को भारत से भगाने का निश्चय कर लिया था। पूर्ण विराम। निश्चय कर लिया था। भारत की पुरानी तलवार सन 1857 में चमक उठी। झांसी की रानी उस युद्ध में वीर पुरुषों की भांति लड़ी। पूर्ण विराम। उसकी यह कहानी हमने बुंदेलखंड के हरबोलों के मुंह सुनी थी। पूर्ण विराम। ये पहले पैरा का क्या है, प्रसंग सहित व्याख्या। इसको सुन करके आपने सुंदर लेख में अपनी उत्तर पुस्तिका में करना है और इसे साथ ही साथ इसे याद भी करना है। फिर कविता एक बार और पढ़नी है। आज इतना ही, इससे आगे अगले दिन।